हेलो, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने इस परिवार रिधुमा स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और यूट्यूब चैनल के साथ-साथ एप्लीकेशन पर जो बच्चे जुड़े हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मेरे लाडले विद्यार्थियों, हमने टारगेट लिया था सीईटी एग्ज़ाम 2026 और गणित का जिन विद्यार्थियों को डर है, उस डर को ख़त्म करने के लिए आपके समक्ष आज हम नेक्स्ट एक पार्ट एलसीएम और एचसीएफ का लेकर आए हैं। जी हाँ, तो सभी साथियों को पीछे की क्लासें समझ में आ गई होगी। नियमित क्लासों में जुड़े रहें, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। ये टॉपिक आपकी वैसे तो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में लगता है। रीट हो गया, सीईटी हो गया, पटवार हो गया, वीडियो हो गया, एसएससी जीडी हो गया, रेलवे हो गया, सभी एग्जाम के अंदर ये एलसीएम और एचसीएफ लगता है। तो आशा करूँगा आप सभी को समझ में आ रहा होगा, आराम से आप लोग पढ़ रहे होंगे। मैं सारे टाइपों को क्लियर करता हुआ आप तक पहुँचने का प्रयास कर रहा हूँ। आप इस क्लास को थोड़ा शेयर करना, सभी दोस्तों के साथ बताना कि कैसा क्लास आपके लिए आ रहा है। और मैंने कहा था कि जिन साथियों को यूट्यूब के साथ-साथ एप्लीकेशन पर पढ़ना है, एप्लीकेशन पर मेरा रिकॉर्डेड कोर्स है और उसमें कुछ टॉपिक सीईटी के बाकी हैं। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको गणित और रीजनिंग के स्पेशल कोर्स मिलेंगे। चाहे वो एग्ज़ाम आपका सीईटी है, चाहे एग्ज़ाम आपका रीट है, चाहे एग्ज़ाम एलडीसी है, आरएस प्री है, चाहे आपका फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर का गणित है। सभी प्रकार की एग्ज़ामों की गणित और रीजनिंग आपको मिलेगी। आप अपना पसंदीदा कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? और मेरे से पहले उन कोर्सों को देख सकते हैं। साथ-साथ में यूट्यूब पर भी रिवीजन कर सकते हैं और एप्लीकेशन पर भी रिवीजन कर सकते हैं। तो आप जुड़ना चाहें तो आपका स्वागत है। अच्छा, फिर भी आप मान लो कोई कोर्स नहीं लेना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, मैं सीईटी 2026 का गणित जो है यूट्यूब पर भी पूरा करवाने वाला हूँ, निःशुल्क करवाने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन तो डाउनलोड करना ही करना है और एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वहाँ ऐप के अंदर यूट्यूब का फ़ोल्डर होगा, वहाँ पर सारी मेरी इस क्लासों का पीडीएफ आपको मिलेगा। इन सभी क्लासों का पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलेगा। तो आशा करूँगा मेरे सभी लाडले विद्यार्थियों को समझ में आ रहा है। पीछे की क्लास है आप सुव्यवस्थित तरीके से देख कर आए हैं। चलते हैं आज की क्लास में नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आज हमारा चौथा पार्ट है एलसीएम और एचसीएफ का और इसमें मैं टाइप बाय टाइप क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ मेरे लाडले विद्यार्थियों तुम्हारे समक्ष। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, वह वह बड़ी से बड़ी वह बड़ी से वह बड़ी से बड़ी संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसका जिसका वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसका भाग जिसका भाग 75 व 125 में पूरा पूरा जाए पूरा 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 जाए। हमने विद्यार्थियों एक बात की थी कि लघुत्तम और महत्तम का जो चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस चैप्टर में एक बात फाइनल हो गई थी कि या तो मैं लघुत्तम करूंगा या महत्तम करूंगा। किस प्रश्न का लघुत्तम करूंगा, किसका महत्तम करूंगा, अब वहां समझने की जरूरत है। यहाँ पूछा है हमारे को सर कि वो बड़ी से बड़ी संख्या, तो महत्तम का अर्थ होता है बड़ा, कि उस बड़ी से बड़ी संख्या का मान बताओ जो 75 में भी भाग जाए और 125 में भी भाग जाए। तो आप यहां से कहेंगे सर वो बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ के बराबर होगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या वह बड़ी से बड़ी जो संख्या है वह बड़ी से वह बड़ी से बड़ी जो संख्या है वह बड़ी से बड़ी संख्या किसके बराबर होगी मेरे लाडलो? वह बड़ी से बड़ी संख्या हमेशा उनकी एचसीएफ के बराबर होगी। हमेशा उनकी एचसीएफ के बराबर होगी, मस्सप के बराबर होगी। बोलो किसके बराबर होगी? मस्सप के बराबर होगी। तो हमें एचसीएफ करना है। किसका एचसीएफ करना है? 75 75 और 125 का आपको एचसीएफ करना है। यहाँ से हल समझना, सर 75 व 125 का आपको एचसीएफ करना है। एचसीएफ के लिए एक डायरेक्ट विधि थी अंतर वाली। सर इसका अंतर करो,
तो मैंने कहा गुरुजी 75 और 125 का अंतर 50 होता है। तो मैंने कहा था एचसीएफ या तो अंतर बन सकता है या फिर अंतर का कोई न कोई गुणनखंड बन सकता है। 50 का भाग 75 में नहीं जाता है। तो आप क्या करेंगे भैया, 75 के 2 टुकड़े करोगे। एक टुकड़ा तुम्हारे सामने क्या आ रहा है सर? एक टुकड़ा 2 आ रहा है, दूसरा टुकड़ा 25 आ रहा है। 2 का भी भाग नहीं जा रहा लेकिन 25 का भाग दोनों में जाएगा। तो मेरा एचसीएफ 25 बनेगा। हो सकता है आपको ये विधि समझ में नहीं आती हो। तो एचसीएफ की एक दूसरी विधि मैंने और बताई थी। एचसीएफ की दूसरी विधि एक और बताई थी और वो सेकंड विधि मेरे लाडलू आपके सामने ये थी, अभाज्य गुणनखंड विधि। 75 के टुकड़े करोगे तो 3 इंटू 5 इंटू 25 दिया 75 होता है ना, ये लो। और 125 के टुकड़े करोगे तो सर 5 इंटू 5 इंटू 5 3 बार लिखोगे, ये लो। 75 और 125 के मेरे लाडले विद्यार्थियों मैंने क्या कर दिया, टुकड़े कर दिए। 75 और 125 के मैंने आपके सामने क्या कर दिए सर, टुकड़े कर दिए। क्लियर है ना? अब आप यहां से समझो। अब आप यहां से समझोगे तो सर कॉमन, एचसीएफ कहता है सर कॉमन लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। और यहाँ कॉमन कौन कौन आएगा? ऊपर दोनों 5 है, नीचे भी दोनों 5 है, तो सिर्फ 5 कॉमन आ रहा है। 5 और 5 दो बार कॉमन आ रहा है, मतलब एचसीएफ मेरा 25 बन गया। बोलो समझ में आ गया होगा? फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो मेरे लाडले विद्यार्थियों, आपको मैंने एक और विधि बताई थी। यहाँ पर मैं सभी विधियों का एक्सप्लेन कर रहा हूँ वापस। एक और विधि है जो सबसे बेस्ट विधि आप लोगों को लगेगी शायद तक, कि 75 का भाग 75, 75 और 125 को ऐसे लिखो। भाग जब तक जाता है तब तक भाग देते रहो। भाग सर जब तक जाता है तब तक देते रहो। ये तीसरी विधि है। बोलो ये कौन सी विधि है? ये तीसरी विधि है कि 75, एक तो है संख्या 75, लो यहां पर मैं हल कर रहा हूं तीसरी विधि, देखना। तीसरी विधि ये कह रही है कि सर 75 और 125 है, एस को ऐसे लिखना है और भाग देना है आपको। किसका भाग देना है मेरे लाडले विद्यार्थियों? 5 का भाग देना है। 5 का भाग यहाँ पर 15 बार जाएगा, 5 का भाग 25 बार जाएगा। फिर सर फिर 5 का भाग दोगे तो 3 बार जाएगा, अब 5 बार, अब किसी का नहीं जा रहा है। जब तक दोनों में भाग जाए तब तक दे देना है। जैसे 5 का भाग दोनों में गया, फिर 5 का भाग दोनों में गया, अब देखो दोनों में भाग एक संख्या का नहीं जाएगा, तो बस यही आ गया तुम्हारा एचसीएफ। तुम्हारा एचसीएफ मेरे लाडलू यही आ गया। और एचसीएफ तुम्हारा क्या बनेगा सर? 5 इंटू 5 बनेगा। और 5 इंटू 5 25 बनता है। बोलो 5 इंटू 5 कितना बनता है मेरे लाडलू? 25 बनता है। तो भैया ये 25 आपका आंसर आ गया। बोलो राइट। अब बात करते सर और चौथा मेथड कौन सा है? जी हाँ मेरे लाडले विद्यार्थियों, चौथा मेथड भाग विधि थी। बोलो चौथा मेथड कौन सी विधि थी? भाग विधि थी। मैंने एचसीएफ की विधियां सारी रिवीजन कर दी आपके लिए। भाग विधि थी। इसी विधि का एक नाम था सर कलन विधि। इसी विधि का सर क्या नाम था? कलन विधि था। इसी विधि का नाम क्या था? यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन। यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन। ये 10th क्लास में लगती थी हमारे। 10th क्लास में आप सभी की लगती थी। इस विधि से भी आप एचसीएफ कर सकते हैं, है ना? तो अब मैं तो एचसीएफ तो पढ़ा चुका हूं आपको। बड़ी से बड़ी संख्या का भाग पूरा पूरा जाए 75 और 125 में, तो वह बड़ी सी बड़ी संख्या उसके एचसीएफ के बराबर होगी। बोलो किसके बराबर होगी? एचसीएफ के बराबर होगी। अब मेरे लाडले विद्यार्थियों, भाग विधि से एचसीएफ कैसे करोगे? आओ समझने का थोड़ा सा प्रयास करना ना। समझने का सर थोड़ा सा प्रयास करेंगे, हम भी करेंगे प्रयास, है ना? हम भी प्रयास करेंगे। ये लो सर, यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए 75 का भाग लगाना है। और किस में लगाना है 75 का भाग? 75 का भाग किस में लगाना है? 125 में लगाना है। और एक बार गया 75, एक का 75 लेस करो सर, पीछे 50 बचा। फिर 50 का भाग लगाओगे, किस में लगाओगे? 75 में लगाओगे। कितनी बार गया 50 का भाग? एक बार गया। पीछे कितना बचा सर? 25 बचा। अब 25 का भाग लगाओगे सर 50 में, दो बार गया, ये लो 50, शेषफल 0। जहां पर शेषफल 0 आता है मेरे लाडलू, जहां पर शेषफल 0 आता ना, वहां अंतिम भाजक जो होता है, अंतिम भाजक आपका एचसीएफ बनता था। ये मैं पढ़ा चुका हूं, आप सभी साथियों को ये सारा पढ़ा चुका हूं। तो क्या आपको ये समझ में आ रही चीजें? वह वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका भाग 75 और 125 पे पूरा पूरा जाए, पूरा पूरा जाए। तो हम करेंगे सर एचसीएफ। देखिए एक दो सवाल और सेम देता हूं, सेम पैटर्न के
2 सवाल मेरे लाडले विद्यार्थियों तुम्हारे लिए, फटाफट आप लोग हल करना और उत्तर बताना। लीजिए दूसरा सवाल। वह वह बड़ी से बड़ी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसका जिसका भाग जिसका भाग 625 वह वह 900 में पूरा पूरा जाए, पूरा पूरा जाए। क्या करोगे भैया? बड़ी से बड़ी संख्या बोला है और सर बड़ी से बड़ी संख्या का बोलते हम एचसीएफ करते हैं। बोलो क्या करते हैं? हम एचसीएफ करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, वह वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें वह बड़ी से बड़ी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 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 144 व 144 व 108 को 108 में 144 वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 144 व 108 में पूर्ण रूप से विभाजित हो, पूर्ण रूप से विभाजित हो। लैंग्वेज ऐसे भी आ सकती है। सर वो बड़ी से बड़ी संख्या हमेशा एचसीएफ के बराबर होगी, ये आपने कहा था कि सर वो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब वो एचसीएफ के रूप में, हर जगह बड़ी से बड़ी एचसीएफ नहीं होगी, लेकिन इस प्रश्न के अंदर जो लैंग्वेज है कि वो बड़ी से बड़ी जो संख्या है वो मेरे लाडले विद्यार्थियों एचसीएफ के बराबर है। बोलो किसके बराबर है भैया? एचसीएफ के बराबर है। तो सर हम एचसीएफ करेंगे। बोलो हम क्या करेंगे सर? हम यहाँ से एचसीएफ करेंगे और एचसीएफ तुम्हारा क्या आएगा जरा समझना। एचसीएफ तुम्हारा यहाँ पर आ रहा है मेरे लाडले विद्यार्थियों, ये लो एचसीएफ। एचसीएफ तुम्हारा आएगा क्या? भाग विधि द्वारा मैं एचसीएफ कर रहा हूँ सीधा ही कि 625 का भाग लगा लो किसमें? 900 में। एक बार जाएगा, 625 को लेस करोगे 275 बचेगा, माइनस किया 2 में 25 गए 75, 8 में 6 वापस सर इसका भाग इसमें लगाइए, 625 यहाँ आएगा सर, भाग चला जाएगा 2 बार, 2 बार जाएगा 5 दूनी 10 होता है, 200 200 400 और 150 550 होता है, 550 5 दूनी 10 27 54 55 माइनस सर करो, माइनस करोगे तो 5 12 में 5 गया सर 7, यहाँ पर 0 बचा। 75 के अंदर भाग दीजिए, 75 का भाग लगाओ सर 275 में और भाग जाएगा गुरुजी 3 बार, 3 बार जब भाग दोगे तो 225 बनता है, 50 पीछे बच गया। बोलो 5 में 5 क्या 0, 50 बच गया। सर 50 का भाग देते हैं 75 के अंदर तो भाग एक बार जाता है, पीछे बच गया कितना? 25 बच गया। 25 का भाग 50 में पूरा पूरा गया, मतलब अपना अंतिम भाजक। बोलो अंतिम भाजक मेरा एचसीएफ है। तो मेरा एचसीएफ कितना इस प्रश्न का? इस प्रश्न का एचसीएफ 25 है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 25 होगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? 25। इसको हल करने की और भी विधियां खूब थी, भाग विधि से मैंने आपको यहाँ हल करके बताया। चलिए सर और देखो यहाँ पर समझाओ, यहाँ पर है 144 व 108, तो वह बड़ी से बड़ी जो संख्या होगी, वह बड़ी से बड़ी जो संख्या होगी वो एचसीएफ के बराबर होगी। और इन दोनों का सर एचसीएफ करना है तो मैंने डायरेक्ट कहा था सर एचसीएफ इनके अंतर के बराबर होगा, और इनका अंतर कितना आ रहा है सर? इनका अंतर 36 आ रहा है। एचसीएफ या तो इनके अंतर के बराबर होता है या फिर अंतर का कोई न कोई गुणनखंड होगा। तो मेरे विद्यार्थियों 36 का पाड़ा 4 बार, 36 का पाड़ा 3 बार, दोनों में जा रहा है, बिल्कुल एचसीएफ हमारा 36 आएगा। बोलो एचसीएफ हमारा कितना आएगा साथियों? एचसीएफ हमारा 36 आएगा। अब आप इसको ऐसे नहीं करते हैं, दूसरे तरीके से करते हैं, तो मेरे लाडलों लीजिए हम दूसरे तरीके से भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आपके सामने था 144,
144 में आप कहोगे सर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 16 नब्बे 144 होता है। क्या होता है सर? 16 नब्बे 144 होता है। और आप कहेंगे सर 108 में 3 इंटू 3 इंटू 3, 27 चौका होता है ना। ये लो पहले 2 लिख लो, 2 इंटू 2 4 और 27 चौका होता है 108। अब मेरे को एचसीएफ लेना है। बोलो मेरे को क्या लेना है? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। सर कॉमन कौन आ रहा है? देखो दोनों में 2 2 आ रहा है, तो ये लो 2 2 ले लो। फिर ये देखो 2 बार 3, 2 बार 3 आ गया, ये लो 2 बार 3, 2 बार 3 आ गया। गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, मतलब मेरा एचसीएफ 36 आएगा। तो अब अपन मेन बात यहां पर करते हैं कि गुरुजी इस चैप्टर के अंदर जब बड़ी से बड़ी कहे, अधिक से अधिक कहे, 90% एचसीप होता है लघुत्तम महत्तम वाले में। महत्तम का अर्थ ही बड़ा है, बड़ी से बड़ी संख्या कहे, ज्यादा से ज्यादा मान कहे, अधिकतम से अधिकतम मान कहे, तो मेरे लाडले विद्यार्थियों एचसीप होता है। क्लियर? लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर जगह आप एचसीप करके बैठ जाओ। प्रश्नों को समझना है, रटना नहीं। गणित सीमित क्षेत्र है। आप प्रश्नों की लैंग्वेज समझो, आप प्रश्नों की विधियां समझो, चेंज नहीं होता है, बहुत आसान है। अब थोड़ा मैं लेवल और चेंज कर रहा हूं, है ना। थोड़ा और लेवल, चलो एक और दे देता हूं, थोड़ी लैंग्वेज घुमा के देता हूं, है ना। देखो, प्रश्न आपका चौथा, चौथा प्रश्न। दो बर्तनों में, दो बर्तनों, दो बर्तनों में दूध की मात्रा, दूध की मात्रा, दूध की मात्रा 225 लीटर व 300 लीटर है। उस बड़े से बड़े, उस बड़े से बड़े बर्तन, उस बड़े से बड़े बर्तन, उस बड़े से बड़े बर्तन का माप, माप ज्ञात करें, माप ज्ञात करें, जो दूध को, जो दूध को पूरा पूरा माप सके, जो दूध को, दूध को पूरा पूरा, पूरा पूरा माप सके, दूध को सर पूरा पूरा माप सके, यही तो सवाल है। जो सर दूध को पूरा पूरा माप सके। देखिए सर, दो बर्तनों में दूध और पानी की मात्रा है, दूध है। एक बर्तन में तो सर वो बड़ी सी बड़ी मात्रा जो होगा, बड़ी से बड़ी माप, बड़ी से बड़ी जो माप होगी वो होगी किसके बराबर? एचसीएफ के बराबर होगी। मतलब वो जो बर्तन होगा ना बड़े से बड़ा माप का, उसका माप किसके बराबर होगा? एचसीएफ के। इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ के होगा। पूरा पूरा माप सके मतलब शेषफल 0 बचे। तो सर हम एचसीएफ करेंगे, किसका करेंगे? 225 व व आपके सामने है 300। इसका सर एचसीएफ करना है। तो मेरे लाडले विद्यार्थियों, इसका एचसीएफ अंतर देखो, इसका अंतर कितना आ रहा है? सर इन दोनों का अंतर आ रहा है 75, 75। 75 का पारा इसमें 3 बार जा रहा है, इसमें 4 बार जा रहा है। वो बड़ा से बड़ा जो माप होगा वो 75 ही होगा। सर समझ में नहीं आया आपने कैसे किया? मैंने भैया सीधा एचसीएफ किया डिफरेंस विधि से। मैंने कहा 225 और 300 का अंतर कितना, तो आपने कहा सर 75 अंतर है, तो 75 मेरा एचसीएफ बन सकता है। अब इसको दूसरी विधि से, यदि भाग विधि से कर सकते थे, गुणनखंड विधि से कर सकते थे, विधियां खूब है। 225 का भाग लगा दो 300 में, सर भाग एक बार गया, 225 आया, माइनस करेंगे तो 75 आएगा। 75 का भाग सर 225 में लगाएंगे, 3 बार जाएगा 225, ये लो शेषफल 0। अंतिम भाजक, अंतिम भाजक तुम्हारा एचसीएफ है, ये एचसीएफ है। आ गया होगा समझ में? कोई दिक्कत नहीं? बोलो। हम्म, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। हेलो। हाँ जी, नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम। तो ये इस प्रकार के भी प्रश्न हमारे आते हैं, इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं, तो आप लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 5 एक और दे देता हूं। एक और क्वेश्चन मेरे लाडले विद्यार्थियों आपके लिए। देखो, हम्म, पांचवा क्वेश्चन।
वह वह अधिकतम वह अधिकतम माप ज्ञात करें। वह अधिकतम माप ज्ञात करें जो 600 मीटर व 800 मीटर की दो कपड़ों को माप सके। ठीक है, वह अधिकतम माप ज्ञात करें जो 600 मीटर और 800 मीटर के दो कपड़ों के माप को माप सके, अधिकतम से अधिकतम। अर्थात सर इसका आप एचसी पूछना चाहते हो। सर 600 और 800 का क्या करना चाहते हैं, एचसीएफ के बराबर वो संख्या होगी। अधिकतम आए मतलब इनका एचसीएफ। तो इनका अंतर कितना आ रहा है, सर इन दो नंबर का जो अंतर आ रहा है, इन दो नंबर का जो अंतर आ रहा है वो 200 आ रहा है। तो भैया 200 ही होगा, क्योंकि 200 का भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है, 200 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, मतलब मेरा एचसीएफ 200 ही है। बोलो एचसीएफ कितना है, 200 है। फिर भी मैं इस भाग विधि से आपको इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। भाग विधि से मेरे लाडले विद्यार्थियों एक्सप्लेन कर देता हूँ। 600 का भाग लगाओगे 800 में, एक बार जाएगा 600, शेषफल बचेगा सर 200। 200 का भाग फिर 600 में लगाओगे, तीन बार जाएगा, और ये लो 600, यहाँ जीरो बचा। तो मेरा अंतिम स्थिति में मेरा ये जो भाजक था, भाजक मेरा 200 है, और जो भाजक 200 है वही मेरा एचसीएफ होगा। बोलो वही मेरा क्या होगा, एचसीएफ होगा। अगला सवाल चेंज करते हैं, अगला सवाल थोड़ा इससे और हार्ड बनाते हैं। अब आप देखना, थोड़ा और मैंने इस सवाल को हार्ड बनाया, जरा समझना। 5 सवाल हो गए थे, छठा सवाल मैंने दिया थोड़ा सा हार्ड बना के। क्वेश्चन नंबर 6, वह वह बड़ी से बड़ी वह बड़ी से बड़ी संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। तिरछा हो गया ना प्रश्न। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसका जिसका भाग 630 व 630 व 805 में देने पर प्रत्येक दशा में प्रत्येक दशा में शेषफल, अलग टाइप है, नया टाइप है, थोड़ा सा लेवल है, शेषफल 5 रहे। इसने कहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका भाग 630 और 805 में देते हैं, तो शेषफल प्रत्येक दशा में कितना रहना चाहिए भैया, शेषफल प्रत्येक दशा में आपका 5 रहे। इस सवाल को कैसे करोगे, देखो संख्याएं आपको दे रखी हैं, एक तो दे रखी 630 व एक दे रखी 805। सर शेषफल कितना कह रहा है, शेषफल कह रहा है प्रत्येक दशा में 5। भैया शेषफल को माइनस कर दो तो 625 और इधर आया 800। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या इनसे पूर्ण विभाज्य होगी। समझना, मैंने कहा एक संख्या है 11 और एक संख्या है 21। अब मैं आपको कह रहा हूं एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ 11 में और 21 में भाग देने पर शेषफल 1 बचे। आप कहोगे सर शेषफल 1 बचे, इसका मतलब शेषफल घटाओ। संख्या में जब आप शेषफल घटा दोगे तो मेरे लाडले विद्यार्थियों उस संख्या में भाग जाएगा पूरा पूरा। मैं यही तो कह रहा हूं, मैं आपको कहूं 11 में कौन सी संख्या का बड़ी से बड़ी संख्या का भाग दूं ताकि शेषफल 1 रहे। सर शेषफल 1 रहे, इसका मतलब 11 में से 1 घटाओ, बचा कितना 10।
बड़ी से बड़ी संख्या 10 होगी और 10 में 10 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो मेरी बात समझना, मैं क्या कहना चाहता हूँ वो समझो। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी, जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी, भाग देने पर शेषफल बचाती है। तो शेषफल को माइनस करोगे, शेषफल को माइनस करोगे तो भैया इन संख्याओं में भाग पूरा पूरा जाएगा। अरे इन संख्याओं में भाग क्या जाएगा? पूरा पूरा जाएगा। और वो बड़ी से बड़ी संख्या किसके बराबर होगी सर? एचसीएफ के बराबर होगी। अर्थात मुझे इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ करना है। मुझे इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ करना है। मैं एचसीएफ करता हूं शॉर्ट विधि से, और शॉर्ट विधि मैंने कहा इन दोनों का अंतर 200 में 25 गया, 175 अंतर है। तो इसके तो 175 का तो भाग इसमें जा नहीं रहा है, नहीं 175 का इसमें जा रहा है। तो अब 175 के अपन टुकड़े करेंगे, टुकड़े करेंगे तो सर एक तो 25 और 7 बनता है, बिल्कुल 25 का भाग जाएगा, 25 और 7, इसका टुकड़ा एक बनता है सर 25 और एक बनता है 7, 7 का पाड़ा इसमें 8 7 56, 6 बचा नहीं जाएगा, 25 मेरा एचसीएफ सही है। बोलो क्या सही है? 25 मेरा एचसीएफ सही है। तो अभी मेरे इस प्रश्न का उत्तर 25 है। बोलो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? 25 है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 25 है। बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 25 है। 25 का भाग आप इसमें दोगे तो भी शेषफल 5 बचेगा, 25 का भाग तुम इसमें दोगे तो भी शेषफल 5 बचेगा। क्या आपको समझ में आया या नहीं आया? फटाफट कमेंट करके बताइए मेरे लाडले विद्यार्थियों। जल्दी से दोबारा एक और प्रश्न देता हूं और आप सेम प्रश्न को मेरे को फटाफट हल करके बताना। जितने भी साथी जुड़े हैं लाइव में चाहे एप्लीकेशन के अंदर, आप आराम से इस प्रश्न को हल करना। क्वेश्चन नंबर 7, वह वह बड़ी से वह बड़ी से बड़ी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, ज्ञात करें जिसका जिसका भाग जिसका भाग 121 व 361 में देने पर देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल शेष एक रहे। सेम पर्सन, सेम टाइप का पर्सन है। मेरे लाडले विद्यार्थियों करो आप।
हाँ जी, बताइए मेरे लाडले विद्यार्थियों कैसे हो? आपको सर कहाँ चले गए? अभी क्या है कि रिज़ल्ट आया है 4th ग्रेड का, बच्चे काफ़ी फ़ोन पर फ़ोन कर रहे हैं बार-बार कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरा सिलेक्शन आपकी वजह से हुआ है और इसका श्रेय मैं आपको देना चाहता हूँ। तो मैं विद्यार्थियों को हमेशा यही कहता हूँ, श्रेय तो आप अपने पेरेंट्स को दीजिए कि उन्होंने आपके लिए इतना बहुत कुछ किया और यहाँ तक काबिल बनाया है। हम तो आपकी इस यात्रा में कुछ समय के भागीदार बने थे। जी हाँ, जितने भी बच्चे मेरे से सेलेक्ट होकर और जब मेरे को शुभकामनाएँ देते हैं तो हमें खुशी होती है। मेरे लिए इससे बड़ा कुछ नहीं है कि एक सामान्य परिवार से चलो हम मेरे समय स्थितियाँ परिस्थितियाँ एक अलग थी कि मैं कैसा पढ़ा, कैसे नहीं पढ़ पाया। लेकिन मेरा सब्जेक्ट मैथ्स स्ट्रॉन्ग होने की वजह से 2013 के बाद मैंने आज 13-14 साल का सफ़र जो है, इसमें हज़ारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, चाहे वो बीकानेर है, चाहे वो बाड़मेर है, राजस्थान पूरे की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें हज़ारों बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और उस समय विद्यार्थी जब कॉल करके बधाई देता है, तो खुशी होती है कि विद्यार्थी ने पूरा का पूरा श्रेय टीचर को देता है और वो कहता है कि आपकी वजह से मेरे गणित के 12% सही हो गए थे, इस वजह से आज मैं 4th ग्रेड में हूँ। तो मेरे लाडले विद्यार्थियों, हमेशा श्रेय तो पहला तो माँ-बाप को जाता है। हम आपकी जीवन की इस सफ़र में कोई किसी भी बैच में आप मेरे से कभी कोई पढ़ते हैं और आपका सिलेक्शन होता है, तो हम तो कुछ भागीदार हैं आपके इस मझधार के, आपके नाव के कुछ समय के लिए भागीदार बने थे और बहुत-बहुत बधाई जितने भी विद्यार्थी अभी सेलेक्ट हुए हैं और मेरे कॉल कर रहे हैं। अभी एक बच्चे का बार-बार कॉल आ रहा था, मैंने तब कॉल उठाया, तब मैंने आपके साथ शेयर की और जितने भी बच्चे अभी मेरी क्लास ये देखेंगे, मैं आपसे भी ये कहूँगा, हमेशा सिलेक्शन का पहला श्रेय अपने माता-पिता को जाता है और बाद में श्रेय जो आपका कठिन सब्जेक्ट है, आपकी मेहनत, आपकी तपस्या को आपका श्रेय है ही है। आपको जो भी गुरुजन आप पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, आप किसी एक टीचर पर विश्वास करें और अच्छे से उनका कंटेंट पढ़ें। सारे टीचर इस धरती पर अच्छे पढ़ाते हैं, यदि हम खुद अच्छा पढ़ाएँ। बाकी हाँ, थोड़ा बहुत 20-21 बोली का टेक्निक रहता ही रहता है। मैं मेरे विद्यार्थियों को हमेशा गणित सिखाने का प्रयास करता हूँ, रटाने का नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का अपने को स्थिति आ सकती है। मैं 3-3 4-4 विधियाँ भी कभी-कभी बताता हूँ, तो बच्चा कहता है सर 3 विधियों में हम कन्फ्यूजन हो जाओगे। मैं मेरे विद्यार्थियों को यही कहता हूँ कि यदि परीक्षा में चक्रव्यूह घुमा दिया तो आपको परीक्षा में निकलने का कोई न कोई रास्ता होना चाहिए। इसीलिए कई भी बार एक से विधि से काम नहीं होता है तो दूसरी विधि लगाओ, दूसरी से नहीं होता है तो तीसरी विधि लगाओ, तीसरी से नहीं होता है तो साथियों चौथी विधि लगाओ। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, अच्छे से आप पढ़ रहे हैं, मस्ती के साथ पढ़ रहे हैं, आप सभी का सपोर्ट, स्नेह, प्रेम हमेशा मुझे मिला है। चाहे वो एप्लीकेशन है, चाहे ये मेरा यूट्यूब चैनल है। क्लास को सभी साथियों के साथ शेयर करें और मेरी एनर्जी आपका सिलेक्शन ही है। मुझे जब पूछते हैं ना कि आपके कितने विद्यार्थी मैं कहता नहीं हूँ, बस ठीक है, हो रहे हैं विद्यार्थी। और आज सच आपके कैमरे के सामने कह रहा हूँ, हज़ारों विद्यार्थी ऐसे हैं और मैंने मेरे जीवन में इससे बड़ा मेरे लिए और कोई जगह नहीं है कि मेरे विद्यार्थी सिलेक्शन होते हैं, हर जगह मुझे मिलते हैं। इससे बड़ा मेरे लिए कोई पल नहीं होता है कि जब विद्यार्थी कहता है कि सर मैं यहीं जॉब कर रहा हूँ, मेरी यहीं पोस्टिंग है। ये मैंने जो भी इस समय में विद्यार्थियों के लिए हित काम किया है और मुझे सबसे अच्छा लगता था पढ़ाना, तभी इसी लाइन में आए। आइए, इस सवाल का उत्तर दीजिए। अभी बीच में बच्चे का कॉल आ गया, आपके साथ बात भी शेयर की। तो मैं वेट कर रहा हूँ, जितने भी सीईटी वाले बच्चे मेरा ये कोर्स देख रहे हैं, आपका भी जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो और जल्दी से जल्दी आप इस नंबरों पर कॉल करके मुझे बधाई दोगे, साथ में आओगे, आप तो मिठाई लेकर भी आओगे। क्योंकि अभी तक मैंने जितना पढ़ाया, अलग-अलग संस्थाओं में पढ़ाया था। ये पर्सनल मेरा खुद का प्लेटफ़ॉर्म है। माला पहनाकर आपको बताऊँगा सीईटी में इतने बच्चों का सिलेक्शन इतने रैंक के साथ हुआ है। फिर आगे पटवार हो, वीडियो हो, अब सारे बच्चे यहाँ इस कैमरे के सामने आपसे रूबरू करवाऊँगा। चलिए, अगला प्रश्न सर बड़ी से बड़ी संख्या, तो सबसे पहले आप लोग संख्याएँ बताओगे? और संख्याएँ कौन-कौन सी है? सर एक 121 है और दूसरी गुरुजी 361 है। शेषफल कितना बच रहा है मेरे लाडलों? शेषफल 1 रह रहा है। तो मैंने कहा शेषफल को माइनस कर दो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही आप शेषफल को माइनस करोगे तो भाग पूरा-पूरा जाएगा। सर यहाँ पर 120 बचा, यहाँ पर सर 360 बचा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या सर इनसे विभाजित होगी, अर्थात इन दोनों संख्याओं में भाग पूरा-पूरा जाएगा। भैया एचसीएफ करोगे, 120 मेरा एचसीएफ आएगा। बोलो सर एचसीएफ कितना आएगा? 120 मेरे लाडलू मेरा एचसीएफ आएगा। बिल्कुल आपका सही आंसर है। सीधा अंतर कर लो, इसका अंतर 240 होता है, लेकिन इसका एचसीएफ मैं डायरेक्ट उड़ा रहा हूँ, 120 इसका एचसीएफ रहेगा।
तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 120 होगी। 120 का भाग इसमें दोगे तो एक बार जाएगा, शेषफल 1 बच रहा है। 120 का भाग इसमें 3 बार जाएगा, शेषफल 1 बच रहा है। बिल्कुल सही है। अलग-अलग भी शेषफल हो सकता है। अलग-अलग है तो अलग-अलग शेषफल घटा दो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं ना। चलिए अगला एक और सवाल तुम्हारे लिए सेम इसी कंसेप्ट पर आधारित एक और क्वेश्चन अपन करते हैं। यह समझ में आ गया? ऐसे कर लोगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए एक और क्वेश्चन 8 नंबर दिया। वह वह बड़ी से बड़ी वह बड़ी से बड़ी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसका जिसका भाग 225 व 400 में देने पर देने पर शेषफल 410 लिख दो, या तो 410 में देने पर शेषफल क्रमशः 25 व 10 रहे। 25 व 10 रहे। ये कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो भाग देते हैं तो शेषफल क्या रहे, 25 व 10 रहे। तो मेरे लाडले विद्यार्थियों यहां से समझना अब आप लोग, सर संख्या कौन कौन सी संख्या दे रखी है, तो आप कहोगे गुरुजी संख्या दे रखी है आपके सामने, एक तो 225 और एक दे रखा है सर 410। शेषफल क्या रह रहा है? शेषफल रह रहा है सर, इधर तो रह रहा था कितना 25 और इधर शेषफल कितना रह रहा है सर 10 रह रहा है। दोनों शेषफल माइनस कर दो, दोनों शेषफल क्या कर दो, माइनस कर दो। तो मेरे लाडले विद्यार्थियों 225 में से 25 जाएगा तो सर 200 बचेगा और यहां बचेगा सर 400। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या इन दोनों संख्याओं से विभाजित होगी। इन दोनों संख्याओं में उसका भाग पूरा पूरा जाएगा और भैया भाग पूरा पूरा जाता तो एचसीएफ 200 और 400 का एचसीएफ 200 आता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो है मेरी 200 आएगी। अब कोई बच्चा कि सर कैसे आया? भाग विधि के द्वारा मैं डायरेक्ट एचसीएफ कर रहा हूं। 200 का भाग लगा रहा हूं 400 में, भाग विधि के द्वारा हल किया तो सर भाग सीधा सीधा 2 बार जा रहा है ना, और 2 बार जा रहा है तो शेषफल तुम्हारा 0 आ रहा है। जहां पर शेषफल 0 आता है तो ये भाजक ही तुम्हारा एचसीएफ बनता है। भाजक ही क्या बनता है तुम्हारा? भाजक ही तुम्हारा हाँ, हो गया क्या? अच्छा शैतानी कर रहा ना, एचसीएफ ये लो। अब अपन कंसेप्ट चेंज करते हैं। अब भाई यहां से कंसेप्ट चेंज करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझना आप सभी साथी। यहां से समझना, दो संख्याओं और उनके एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होता है। दो संख्याओं दो दो संख्याओं दो संख्याओं तथा उनके उनके एलसीएम व एचसीएफ में संबंध क्या होता है, इसके बारे में बात करें। मेरे लाडले विद्यार्थियों, दो संख्याओं और उनके लघुत्तम और महत्तम के बीच में क्या संबंध होता है, इसके बारे में अपन बात करें। तो ये क्या है जरा देखो, समझने का प्रयास करो कि सर दो संख्याएं और उनके लघुत्तम और महत्तम के बीच में क्या संबंध रहता है। यहाँ सूत्र बनेंगे कुछ, क्या बनेंगे भैया? कुछ सूत्र बनेंगे, है ना। दो संख्याओं और उनके लघुत्तम और महत्तम के बीच में संबंध क्या रहता है, ये तो डबल कवर लगा दिया ना इसका, सुरक्षा कवच। हाँ, अच्छा लिखिएगा। अब देखो सर क्या संबंध होगा। प्रथम प्रथम संख्या
यदि प्रथम संख्या मेरी ए, प्रथम संख्या ए, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बी है, मसप महत्तम समावर्तक, इसको एचसीएफ से लिखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लसप, लसप लघुत्तम समाप्रत्यय, एलसीएम से लिखते हैं। अब इनके बीच में संबंध क्या होता है? इनके बीच में संबंध क्या होता है? वो संबंध ये होता है, समझना, दो संख्याओं का गुणनफल। सर, दो संख्याओं का गुणनफल, समझना मेरे लाडलू, दो संख्याओं, दो संख्याओं, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, गलत लिख दिया, दो संख्याओं, हिंदी थोड़ा सही लिखना, मेरे जचने पर है, कभी ई की मात्रा उधर तो कभी उधर। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा किसके बराबर होता है? एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर, अर्थात उनके लसप और मसप के गुणा के बराबर होता है। उनके लसप गुणा मसप के बराबर होता है। उन दो संख्याओं का जो लघुत्तम महत्तम होता है वो मेरे लाडलों इसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? ऐसे भी लिख सकते हो, ए इंटू बी बराबर सर एच सी एफ इंटू एलसीएम, एलसीएम एच सी एफ इंटू एलसीएम, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहां से देखो चार नियम और आ रहे, मतलब दो संख्याओं का गुणा जो है, दो संख्याओं का जो गुणा है वो उनके लघुत्तम और महत्तम का गुणा के बराबर होता है। ए इंटू बी, दो संख्याओं का जो गुणा है वो उनके लघुत्तम और महत्तम की गुणा के बराबर होता है, लघुत्तम और महत्तम के गुणा के बराबर होता है। समझ गए? यहां से एक और नियम बना, सर पहली संख्या पूछे तो कैसे निकालोगे? सर पहली संख्या पूछे तो कैसे निकालोगे? और पहली संख्या पूछे, ए पूछे, तो मैं कहूंगा ए क्या बराबर हो जाएगा? लघुत्तम और महत्तम में बी का भाग दे दोगे, लघुत्तम और महत्तम में एलसीएम इंटू एचसीएफ, भाग किसका दे देंगे? बी का भाग दे देंगे। और जब आपको बी पूछेगा तो आप कहेंगे सर एलसीएम इंटू एचसीएफ, भाग किसका दे दोगे? ए का दे देंगे। अच्छा, यहां से देखो चार नियम बनते हैं। कभी कभी आपको एचसीएफ पूछेगा, यदि एचसीएफ आपको पूछ ले तो भैया इन दोनों संख्याओं के गुणा में एलसीएम का भाग दे देंगे। और जब एलसीएम आपको पूछेगा तो इन दोनों संख्याओं के गुणा में एचसीएफ का भाग दे देंगे, एचसीएफ का भाग दे देंगे। ये चार नियम बनते हैं जो कि बहुत सिंपल है, ये लगातार ऐसे आते रहते हैं। अब मैं एक सवाल देता हूं, इस पर करता हूं, बाकी हम आगे नेक्स्ट क्लास में मैं पीपीटी लगा दूंगा, टाइप बाय टाइप क्वेश्चन टाइप की हुई, उस पर अपन काम करेंगे ना। तो देखो अगला सवाल मैंने इसी पर दिया, मैंने कहा दो संख्याओं का, समझना, दो, दो संख्याओं, दो संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ, एलसीएम व एचसीएफ क्रमशः, क्रमशः 225 व 225 व, या 225 की जगह लिख दो 600, एलसीएम 600 है, व एचसीएफ, एचसीएफ 50 है, एचसीएफ क्या है? 50 है, या फिर 150 है, 150 है, ठीक है। यदि पहली संख्या, लो 50 ही लिख दो, यदि पहली संख्या 300 है, पहली, पहली संख्या, पहली संख्या 300 की जगह 200 लिख रहा हूं भैया, पहली संख्या 200 है, तो दूसरी संख्या, दूसरी संख्या ज्ञात करें।
दूसरी संख्या ज्ञात करें। बहुत सिंपल है। आपको क्या-क्या दे रखा है? ज़रा देखो। सर एलसीएम दे रखा है। एलसीएम दे रखा है 600। तुक्के से मैं प्रश्न बना रहा हूँ, कठिन भी बन सकता है। एचसीएफ 50 दे रखा था। पहली संख्या आपको दे रखी है। क्या दे रखी है? 200। और आप मेरे से दूसरी संख्या पूछना चाहते हैं। तो गुरुजी यहाँ आज आपने एक नियम लिखवाया था और वो नियम क्या है? मेरे लाडलू, नियम हमारा ये था, क्या नियम था कि 2 संख्याओं का जो गुणा था, A इंटू बी था, वो आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम के गुणा के बराबर होता है। एचसीएफ इंटू एलसीएम के गुणा के बराबर होता है। तो मेरे लाडले विद्यार्थियों, जरा समझने का प्रयास करें। और यहाँ पर आप कहेंगे ए का मान दे रखा है मुझे 200, बी का मान पता नहीं, एचसीएफ दे रखा है मेरा कितना 50 और एलसीएम दे रखा है कितना 600। एलसीएम 600 दे रखा है। तो सर इसका भाग इसमें दो, 200 का भाग इसमें 3 बार जाएगा और दूसरी संख्या मेरी 150 बनेगी। दूसरी संख्या सर 150 बनेगी। तो हम इस प्रकार के प्रश्न भी इस टाइप में पढ़ेंगे। बोलो क्लियर है? आवाज आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है ना? तो लघुत्तम और महत्तम दिया जाएगा और एचसीएफ और एलसीएम पूछेगा। ठीक है? कई बार ये सीधा सवाल आता है, सुनो कैसे? कई बार ये सीधा सवाल आता है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल 375 है। दो संख्याओं का गुणनफल 375 है। यदि उनका एचसीएफ 5 है, एचसीएफ 5 है, तो एलसीएम, सीधा प्रश्न दे दिया। मैंने कहा दो संख्याओं का गुणनफल 375 है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? 375। मतलब दो संख्याएं। कौन कौन सी दो संख्या सर? एक होती ए और एक होती बी। इसका गुणा दे रखा है मुझे 375 दे रखा है। मेरे को एचसीएफ दे रखा है। कितना एचसीएफ होता है सर? 5 होता है। पूछ क्या रहा है सर? एलसीएम पूछ रहा है। तो अभी हमने एक नियम पढ़ा था मेरे लाडलू, एक हमने नियम पढ़ा है और वो नियम क्या है सर? ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। यही तो मेरे लाडलू नियम बताया है मैंने, यही तो नियम बताया है आपको। क्लियर है? अब ए इंटू बी की जगह कौन बैठेगा सर? ए इंटू बी की जगह बैठेगा 375। एलसीएम क्या है पता नहीं, लेकिन एचसीएफ 5 है, यहां लगाओगे। एलसीएम आपका 5 है, यहां लगाओगे। तो देखो 5 का पाड़ा बोलोगे सर इसमें एक बार, 5 का पाड़ा 7 5 6 35 75। सर मेरा जो एलसीएम है, एलसीएम है वो 75 बनेगा। एलसीएम में वो कितना बनेगा? 75। बहुत सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी के साथ आप लोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? एक और मैं प्रश्न दे रहा हूं, आप सभी साथी समझने का प्रयास करें। जैसे मैंने यहाँ एक प्रश्न दिया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो एक ये टाइप आता है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक इस प्रकार के ये प्रश्न आएंगे, ये थोड़ा सा समझना। एक और नया टाइप अपन यहाँ पढ़ते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, वह वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसका जिसका भाग 125 125, ठीक है, 125 85 वह वह 125 85 वह 165 में में देने पर समान समान शेषफल रहे।
ये बहुत अच्छा प्रश्न है। वैसे तो प्रमेय का ये प्रश्न है कि वह बड़ी से बड़ी बाई ऑप्शन हो जाता है, बहुत सरल है। लेकिन ऑप्शन नहीं है तो कैसे करोगे? ये कह रहा है कि एक ऐसी संख्या बताओ जिसका भाग में 125 में दूं तो भी शेषफल उतना रहे, 85 में दूं तो भी शेषफल उतना रहे और 165 में दूं तो भी शेषफल उतना रहे। ये सिंपल प्रश्न, छोटा प्रश्न दिया है। ये पूछता है, कभी तो पूछता है कि समान शेषफल रहित बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने को कहता है। कभी हमें ये कह देता है कि उस संख्या के अंकों के योग ज्ञात करो। उस संख्या के उस संख्या के अंकों का योग पूछ लेता है। कभी पूछ लेता है शेषफल ज्ञात करो। कभी कहता है कि तो सर शेषफल बताओ। ये प्रश्न पूछता है। तो यहां से मैं एक नियम लिख रहा हूं। एक प्रमेय है, नियम है। वह बड़ी से बड़ी संख्या, समझना मेरे लाडलू, वह बड़ी से बड़ी संख्या, यहां एक नियम है प्रश्न को हल करने से पहले। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो भाग देने पर भाग देने पर समान समान शेषफल प्राप्त करती हैं वह उनके अंतर से वह उनके अंतर से पूर्ण विभाजित होती है विभाजित होती हैं। अर्थात अर्थात अंतर का एचसीएफ अर्थात अंतर का एचसीएफ। बताओ, ये सवाल समझ में आया नहीं है? ये पॉइंट है, ये मेरा बेसिक पॉइंट है। क्लियर? अब आओ इस सवाल को हल करते हैं कि सर वो बड़ी से बड़ी संख्या, वो कह रहा है कि भाग देने पर, तो मेरी बात समझना। एक संख्या है सर 125, एक है 85 और एक है 165। छोटे से बड़े क्रम में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर 85 लिख लिया, 125 लिख लिया, 185 लिख लिया, ऐसे लिख सकते हो। अब इन दोनों संख्याओं का मैंने का अंतर करो। इन दोनों संख्याओं का अंतर। सर इन दोनों संख्याओं का अंतर आ रहा है 40। तो सर इधर भी अंतर कितना आ रहा है? 5 में 5 क्या 0। इधर अंतर आ रहा है सर कितना, 60 आ रहा है क्या? इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 165 है ना, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिखा, ये 165 है। अरे भैया 165 है, देख रहे हो क्या? हटा लो, ये 165 है। यहाँ अंतर 40, तो सर 5 है 5 का 0, यहाँ भी अंतर 40 हो जाएगा। और इन दोनों का अंतर भी कितना होगा? इन दोनों का अंतर होगा 5 में 5 का 0 और 80 का अंतर हो जाएगा। इन दोनों का अंतर 80 हो जाएगा। तो अब देखो, इनका हमें एचसीएफ करना है। किनका? 40 का अंतर का एचसीएफ। अरे भैया मुझे अंतर का एचसीएफ करना है। अंतर अंतर का एचसीएफ करना है, मतलब अंतर का क्या करना है? एचसीएफ। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या 40 है। 40 का 40, 40 का भाग 40 में एक बार, 80 में दो बार। अंतर का एचसीएफ, अंतर का एचसीएफ, और यहाँ 40 आएगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या सर 40 होगी। अभी यहाँ इसका पूछे अभी यहाँ इसका पूछे
हेलो, हेलो, हेलो। ओके भैया, तो आज की क्लास को हम साथियों यहीं विराम देते हैं। आशा करूँगा आप सभी साथियों को समझ में आ रहा होगा। मैंने काफ़ी क्वेश्चन करवाए थे, बीच में तो पॉइंट लगाया नहीं है ना, लगा देता हूँ ये लो। यहाँ तक नियम था, उससे पहले क्वेश्चन 8 था। ये लो 9 नंबर क्वेश्चन ये हमने किया था। ये 9 नंबर, ये क्वेश्चन हमारा सर 10 नंबर और ये क्वेश्चन ये भी नया था 11 नंबर क्वेश्चन। तो अंकों का योग पूछे तो भैया इस एचसीप आ गया 40, इस प्रश्न का उत्तर तो 40 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर मेरा 40 है, इस प्रश्न का आंसर 40 है। अंकों का योग पूछे तो 4 प्लस 0 जोड़ दे पर 4 आएगा। कभी-कभी ये भी पूछा गया है एग्जामों में। शेषफल 40 का भाग दोगे तो भैया शेषफल 5 बचेगा। 40 का भाग दोगे तो शेषफल 5 बचेगा। 40 का भाग 85 में 2, 2 बार गया शेषफल 5, इसमें 2 3 बार गया शेषफल 5, इसमें 2 4 बार गया 5। तो आशा करूँगा आप सभी लाडले विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा, ऐसा मेरी अपेक्षा है आप लोगों से। और आप सभी विद्यार्थी सुव्यवस्थित तरीके से पढ़ रहे हैं। आप सभी ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। यूट्यूब पर मेरी नियमित क्लास आ रही है, आप सभी साथियों को यूट्यूब पर भी जोड़िए। आप अच्छे से पढ़िए, आपका सिलेक्शन ही सब कुछ है। निःशुल्क बैच है, सीईटी की पूरी निःशुल्क गणित है। सोशल मीडिया का सदुपयोग सदुपयोग कर सकते हैं तो बहुत फायदा है, और केवल आप रीलें देखते रहें तो इसका भाई नुकसान भी बहुत है। तो मेरे लाडलों, आपके लिए मैंने ये रिद्धुमा स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन बता रखी है, वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लेना। और वहाँ डाउनलोड करने के बाद में यूट्यूब का फ़ोल्डर है, वहाँ आपको इन क्लासों की पीडीएफ मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल भी मेरा इसी नाम से, वो भी जॉइन कर लेना, ताकि कोई सूचना है, कोई अपडेट है, मैं आप तक देता रहूँ। और सभी साथियों से निवेदन है कि आप मेरे से पहले यदि रिवीजन करना चाहते हो, तो लगभग 70% गणित सीईटी की मैंने पढ़ा रखी मेरी रिद्धुमा स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन में। वो और फाउंडेशन बैच भी पढ़ा रखा है, सीईटी का बैच पढ़ा रखा है, आपका एलडीसी का पढ़ा रखा है, रीट का, एसआई का, एसएससी जीडी का, राजस्थान पुलिस का, मैथ रीजनिंग दोनों पढ़ा रखे हैं। रिकॉर्डेड क्लासें हैं, लाइव भी चल रही है अभी भी उसमें। तो आप अपना पसंदीदा कोर्स भी खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। मेरे से पहले वहाँ भी पढ़ सकते हो और उसके बाद में यहाँ देख सकते हो साथ-साथ में। तो आशा करूँगा सभी साथियों को ये बातें समझ में आ गई होगी। लगातार जुड़े रहिए। कल से हम नेक्स्ट क्लास में लगाएँगे प्रश्न, टाइप बाय टाइप प्रश्नों को करेंगे पूरा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका स्नेह, आपका प्रेम यूँ ही बना रहे, और आप सभी का इस परिवार में बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद।